फिर फिर क्या करा? समा क्लास से? और मैथ की क्लास क्यों नहीं ली तूने? चलिए भाई, क्या हो गया? करें भाई शुरुआत। आज थोड़ा सा 87 स्लाइड करने का टारगेट लिया है हमने अभी। बैठो, चलो फिर शुरुआत करते हैं। इधर नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का जो लेक्चर हमारा 4th लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। अब बाइनोमियल की तैयारी रखिए, जल्दी आपका बाइनोमियल का टेस्ट लेंगे, ठीक है। ठीक है, बाइनोमियल की तैयारी रखिए, बाइनोमियल थ्योरम की मंडे को लेंगे। कल भी चौथा ही था भाई, हैं? तो 5 वाली देते हैं आज, पक्का? देख लो एक बार, चेक कर लो। कल भी चौथा ही था तो आज चौथा था। लो 5 लिख देते हैं फिर, ठीक है। चलो चलिए भाई, चलते हैं आगे, हैं? चलिए भाई, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, इधर हो जा भाई तू रुद्र, इस तरफ इधर बैठ जा तू। चलिए, नहीं बता तो चुप रहा है बस तू, है। तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमें बात करनी है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। कोई कर रहा हो तो यहाँ देख, ये कल हमने करा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस विद स्लोप दिस, निकाल दी थी। हमें पता है 1 पॉइंट फॉर्म होती है, वो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू माइनस x1। x1 और y1 क्या होते हैं इसमें? पासिंग पॉइंट। क्या होते हैं? तो x1 आपका है यहाँ पे -2 और y1 कितना है? 3 है। स्लोप कितनी दे रखी है? स्लोप -4। तो सब कुछ आपको दे रखा है, बस वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? वैल्यू रख दी थी कल हमने। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से क्या होती है? पास होती है, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे। एक पॉइंट ये है आपका -1, और दूसरा पॉइंट है आपका 2, -4। आपके पास 2 पॉइंट है भाई। कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट हैं? क्या आप मेरे इधर मत ले तो, हाँ जल्दी हो जा। क्या आप इस लाइन की स्लोप बता सकते हो भाई? कितनी होगी बताओगे? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करा था हमने स्लोप। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं स्लोप? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बताओ कितनी आई? -5/3। तो स्लोप कितनी आई भाई इसकी? -5/3। तो आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है और उसकी स्लोप इतनी है। बस शांति रख थोड़ी। कैसे निकालेंगे? पासिंग पॉइंट कौन सा लेंगे? हाँ भाई, पासिंग पॉइंट कौन सा लेंगे इनमें से? आदित्य, कौन सा लेंगे पासिंग पॉइंट? स्लोप तो आपने निकाल दी, पासिंग पॉइंट कौन सा लेंगे इनमें से? अच्छा, कौन सा लेंगे भाई? जौन सा मन करे वो ले लो। और दोनों के दोनों पासिंग पॉइंट ही तो है, हमें तो एक चाहिए पासिंग पॉइंट को। और ठीक है, जौन सा मन करे वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? बस फिर निकालो। मैं y माइनस y1 इसको लेता हूँ मैं, ये आसान सा लग रहा है मुझे। y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 क्या है? -1, तो +1 हो गया। दैट इज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। दैट इज
5x प्लस 3y, इसको इधर ले जाओ, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आया भाई, यही आया? पक्का? यही पासिंग पॉइंट लिया था या दूसरा लिया था? बस तो फिर ठीक है। दो, ये नहीं पता हमें, हम एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं चलते, हम तो टॉपिक्स के हिसाब से चलते हैं, अपना थोड़ा सा अलग शेड्यूल है, सिस्टम अलग। बस फिर आगे भाई, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। बस फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन छाट छाट के लेके आया हूँ आज मैं क्वेश्चन आपके लिए। राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हाँ भाई, आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास होती है? -3,5 से पास होती है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए होती है? दो, स्लोप और पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट ऑलरेडी आपके पास दे दिया इसने कि जो आपकी लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है वो कहाँ से पास हो रही है? इस पॉइंट से। तो बची क्या चीज? तो जो आगे जो भी दे रखा होगा इसने, वो किसके लिए दे रखा होगा? स्लोप के लिए। किसके लिए दे रखा होगा? तो आगे देखो क्या दे रखा है इसने, आगे दे रखा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। और जो ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है? इन दो पॉइंट से जो पास होएगी उससे परपेंडिकुलर है। तो देखो भाई, आगे होगा समझ। एक पॉइंट है आपका A, दैट इज 2,5, एक पॉइंट है B, दैट इज -3,6। ये कहता है आपको एक इक्वेशन की लाइन, एक इक्वेशन है वो निकालनी है एक लाइन की जो किससे पास होती है? जो पास तो होती है -3,5 से, और जो परपेंडिकुलर किसके है? इस लाइन के, जो इन दो पॉइंट से पास होती है। तो सिचुएशन समझ आ गई? क्वेश्चन पढ़िए और जो मैंने फिगर बनाई है उसको देखिए और बताइए क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ भाई अमन, क्वेश्चन पढ़ एक बार जोर से, जोर से पढ़ना है। आजा आगे, अब कॉपी लेके आजा जल्दी आगे, कॉपी लेके आजा पहले जल्दी आगे। यहाँ बैठ जाओ, ना 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 यहाँ बैठ। अब बता, अब बोल। हाँ, इक्वेशन किसकी निकालनी है आपको? लाल वाली लाइन की या येलो वाली लाइन की? येलो वाली की। किसकी निकालनी भाई? लाल वाली की। किसकी निकालनी है? लाल वाली की। इसलिए कहा था क्वेश्चन पढ़ ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती है। इस पॉइंट से कौन सी पास हो रही है? लाल वाली तो हो रही है, पीले वाली हो रही है? नहीं हो रही। एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या आप इस येलो वाली लाइन की स्लोप बता सकते हो? येलो वाली लाइन की स्लोप, इसकी आपने येलो वाली लाइन की स्लोप निकाली तो कितनी आई? -1/5। कितनी आई? -1/5। ठीक है, कितनी आई? -1/5। तो क्या कोई मेरे को बताएगा अगर इसकी स्लोप -1/5 है तो इस लाल वाले की कितनी होगी? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। कैसे? मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी हो तो जो स्लोप है उसका उल्टा करो पहले। तो क्या करो? तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा इसका उल्टा? -5, और एक नेगेटिव साइन लगा दो। बताया था ना, साइन चेंज कर दो, उल्टा करके क्या कर दो? साइन चेंज। दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है, तो इस लाइन की स्लोप इस दूसरे वाली लाइन की क्या होगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। वैसे भी कर सकता है। ठीक है, समझ गए? तो उल्टा करके नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, तो क्या इस लाल वाले की स्लोप बता सकते हो आप कितने आएगी?
कितनी आएगी 5। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा था ये तो बात तो। हाँ चलिए, तो क्या है ये क्वेश्चन, क्या दे रखा वो बताओ पहले। हाँ अच्छा, हाँ भाई मैंने बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। कितना होता है? और दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। समझ गए? तो अगर इसकी -1/5 है तो इसके रेसिप्रोकल की स्लोप कितनी होगी? इसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। अगर मान लो ये स्लोप 10 आती, कितनी आती भाई? तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी होती? -1/10। वेरी गुड। कितना होती? -1/10। अगर ये स्लोप 1/2 आती, कितनी आती? तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी आती? -2। उल्टा करो, 1/2 को उल्टा 2 और नेगेटिव साइन लगा दो तो -2। सिर्फ परपेंडिकुलर में होगा ये। समझ आ गया? अब ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड। तो अब इक्वेशन निकालते हैं। हमें पता है हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, कितनी होगी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप? +5 है। आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी है, पासिंग पॉइंट भी है, तो आ जाएगी इक्वेशन। क्या बड़ी बात है? तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज कितनी आएगी भाई? y माइनस y1। y1 कितना है? 5 है, इज इक्वल टू स्लोप है 5 इंटू x माइनस x1 दैट इज +3। ठीक, सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। ना ना, डेविड डॉन उधर हो जा। हाँ भाई, समझ आ गए? कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, तो ये करना है एक बार क्वेश्चन, फिर आसान है। वेरी गुड। हाँ बोल भाई, तू क्या करे? हिंट दे दूं? बिल्कुल भाई, हिंट दे देते हैं। तो भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको एक इक्वेशन निकालनी किसी लाइन की जो क्या है? पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के जो क्या है? पैरेलल है। इस लाइन के क्या है? एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और पास कहां से कर रहा है? इस पर। रोड़ा मत करा करो, जब मैं बोलूँ तो सिर्फ मैं बोलूँगा, ठीक है? चलिए, तो पास कहाँ से कर रही है? -2,3 से। कहाँ से पास कर रही है? -2,3 से। तो भाई मेरे को इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए होती है? 2। क्या क्या? पासिंग पॉइंट और स्लोप। पासिंग पॉइंट तो ये दे दिया इसने, ये रहा। और क्या चाहिए मेरे को? वो कहाँ से आएगी? वो जो ये दूसरी चीज़ दे रखी है उससे आएगी। वो यहाँ से आएगी। जो इसके अलावा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन। जिस आप इक्वेशन आपको निकालनी है, मान लो इस येलो वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, क्या करनी है इसकी? ये पैरेलल दे रखी है आपको किस लाइन के? ये आपको पैरेलल दे रखी है 3x - 4y + 2 = 0 के। क्या आपको कुछ पता है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप कितनी होती है? हाँ भाई, तो इस दुकान को वहाँ टिका ले, हैं? वहाँ बैठ जा आराम से। हाँ ना ना ना, आंसर हो रहा है, तू वहाँ बैठ 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 वहाँ बैठ। हाँ भाई,
हाँ भाई यहाँ देख ले तू भी है। चलिए समझ गए भाई, कोई डाउट? पक्का? तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल है। आपको पता पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ तो इसकी भी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। क्या आपको इसकी स्लोप निकालनी आती है? दैट इज दूसरा फॉर्मूला जो क्या था? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, वो क्या है? -4। ठीक है, तो ये कितना आया? 3/4। आपने कौन से लेक्चर से ज्वाइन करा था हमारे यहाँ? फर्स्ट सेकंड देखिए। ठीक है, चलो फर्स्ट देखना जरूरत है, फर्स्ट देखिए। ठीक है भाई, ठीक है। आगे भी स्लोप, तो जो इसकी स्लोप होगी वो किसकी होगी? अच्छा, तो जो इसकी स्लोप होगी वो भी कितनी होगी? 3/4। इसकी स्लोप भी आ गई, इसका पासिंग पॉइंट भी आ गया, तो रह क्या गया? वो तो निकलनी आती है। दैट इज इक्वल टू y - 3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x माइनस ऑफ -2, दैट इज प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज ये क्या करा है मैंने यहाँ? हाँ, ये कैसे लिखा है? क्यों लिखा? मेरे को इस लाइन की स्लोप निकालनी है, कैसे निकालूंगा आप बताओ? अटेंड करना फिर है। चलिए चले आगे अब। ठीक है भाई, चले आगे। पक्का? बहुत बढ़िया, चले। वेरी हाँ भाई, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ना। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है √3x + y = 1। क्या आप मेरे को इसकी स्लोप निकाल के दिखा दोगे? बहुत बढ़िया। x + √3y = 1, क्या आप मेरे को इसकी स्लोप निकाल के दिखा दोगे? आती है स्लोप निकालनी ऐसी इक्वेशंस की? है नहीं आती? देख फिर, ये होती है। अब सीख ले भाई, दोनों सीख लो, दीक्षा और तुम दोनों सीखो। हैं तुम्हें नहीं आती? ये होती है माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस द कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कुछ नहीं करना, कांस्टेंट फालतू का है। ठीक है, तो भाई m1 कितना है बताओगे यहाँ से? अब -√3, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, यहाँ से कितना है बताएगा भाई? m2। अच्छा, हाँ भाई, आ गया समझ? ये मैंने क्या निकलवाई है आपसे? अब क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा बताइए। अच्छा, बता दे तू, जैसे करा कर ले। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ नहीं गई थी मैंने और कुछ पूछा ही नहीं आपसे। क्वेश्चन पढ़ रही तू एक बार। ठीक है, तो निकालना आता है? कितना आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। पता नहीं, अभी निकाल के देखेंगे हम भी। हमने रट्टा थोड़ी ना मार रखा है कुछ, हम भी निकाल के देखेंगे।
चलिए, हाँ भाई, कल बताया था किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो, किसी भी दो लाइन के बीच का क्या निकालना हो, किसी भी दो लाइन के बीच का क्या निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस 1 प्लस m1 1 इंटू m2। याद है? वही लगेगा। आ गया भाई याद? कल करवाया था, जो कल के लेक्चर में नहीं आया। परसों भी कराया था, परसों भी कराया था। ठीक है, करो भाई करो। तभी तो तेरी रैंक नहीं आती। अब अर्पित को देखियो, अर्पित बताएगा। हाँ भाई अर्पित, डिनोमिनेटर कितना आया? और ये कह रहा 0 आया, तो बता। बस अब शांत हो जा, तू अपना करता रहे अब। बस तू काम कर ले अपना, बोलते ही पता है मुझे तेरा। ले भाई फॉर्मूला देख ले। तू कहाँ बीमार हो गया था कल है? फिर कल का लेक्चर जरूर देखिए तू है। बता दूं, वो ऐप पे आता तो है। तूने पूरे नहीं दिए होंगे इसलिए नहीं हो। 5 मिनट में कैसे हो जाएगा पूरा लेक्चर? चलो देख, ऐसे दिन आगे बता। देख देख रहे हो? कुछ नहीं, आंसर बता तू मुझे। हाँ डेविड, कितना आया आंसर? आया नहीं? तू आया भी नहीं था हैं? मैंने सुना है तू पैसे पूरे करने आता है यहाँ पे हैं? घर से निकाल देते हैं तेरे घर वाले तुझे। तो वही टेंजेंट थीटा था आपका, that is mod of m1 minus m2 over 1 plus m1 into m2। m1 कितना है भाई? m1 माइनस ऑफ रूट 3 माइनस ऑफ 1 बाई रूट 3, तो प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 3 इंटू माइनस ऑफ 1 बाई रूट 3। तो बताइए भाई कितना आया? दैट इज इक्वल टू, ऊपर आया आपका -3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 डिवाइड बाय नीचे आया आपका 2, और मॉडुलस है तो 1 बाई रूट 3, तो टेंजेंट थीटा आया आपका 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 कब होता है? 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आई π/6। बोल भाई, जोर से कुछ कह रही है, ठीक कह रही है। इसकी सुनो सिर्फ, अब तू बोल भाई। इसकी बात नहीं सुने तूने? सुअर है तू। हाँ भाई बोल तू भी। बता तो दिया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्यों? अच्छा दोनों का क्या आ जाएगा? ठीक है जो ये कह रहा था, ठीक है कोई बात ना, निकाल ली। ठीक है
ये बस फिर ठीक है, ठीक है चलें भाई। चलिए अगला कराते हैं भाई। ये समझ आ गया? कोई ऐसा हो जिसको ना आया हो समझ? आ गया भाई हर्ष आदित्य? ना 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 ना, तूने पहले 4 लेक्चर अटेंड करे हैं? बहुत बढ़िया। बता, स्लोप के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, सुना? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन से नहीं आ रहा तू ये बता पहले? तो वो दोनों के दोनों लेक्चर अटेंड कर लियो हैं? चल लट लिया, यही होगा, कहीं से उठा रहा। हाँ भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। ये क्या कहता है? ये 2 लाइन है भाई आपकी, कोई भी एक लाइन आपके सामने 5x - 11y + 1 = 0। दूसरी लाइन आपके सामने दैट इज 6x + 13y - 25 = 0। आपको क्या निकालना है? इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इन 2 लाइन का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ। तो क्या करते हैं हम? 10th क्लास का सवाल है। सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस फॉर x एंड y। सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस फॉर x एंड y इन, वेरी गुड। और x और y की वैल्यू कोई क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? करो फिर जल्दी से, कुछ कर ले, सोल्व करनी आनी चाहिए, 10th क्लास में सिखाई थी। तू यहाँ पहले, ये डंडा तेरे लिए मंगाया, तू यहाँ 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 जल्दी आ जा। तू यहाँ रिफ्लेक्शन में देखता हूँ, यहाँ बैठ, यहाँ देख, यहाँ बैठ, फिर यहाँ बैठ। तू देख यहाँ तक रेंज, ना ना यहाँ तक, वहाँ तक जाएगी नहीं ऐसे। ठीक है, बैठ बैठ जा, बैठ जा। हाँ तो कर ले, ना ना ना, हो जाओ परे, चल चल। हाँ भाई, फिर से सुनिए क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। जो क्या है भाई? पॉइंट ऑफ, मतलब वो इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजी है, बंद कर ले इसको। और क्या आएगा? हाँ, पहले x और y की वैल्यू ही निकाल दो आप। तू बस x और y की वैल्यू बता दे मुझे सोल्व करके। 10वीं क्लास से आती है, 10वीं करी थी तूने उससे। कौन करेगा सोल्व? हाँ भाई, ये मुझे शर्म आती, कैसे इनको एडमिशन कैसे दे देते हैं? हमें भी एक एडमिशन टेस्ट रखना चाहिए। अच्छा, इसकी स्कॉलरशिप आ गई, तेरी भी आ गई थी। इसको ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती भाई। 6x + 13y - 25 = 0 और यहाँ पे है 5x +
माइनस 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जितने भी बच्चे ब्रांचेज पे पढ़ रहे हैं घबराइएगा नहीं, हमारे पास भी ऐसे सुअर अवेलेबल हैं जिनको ये सोल्व करनी भी नहीं आती। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए ताकि कोफिशिएंट। तू यहाँ बैठ जा, पहले तेरी भी अजामत करेंगे तो बोलना चाहिए जब तक ना पूछा जाए। बैठा रहे हैं, चलिए इसको भी समझा। हाँ भाई, हाँ चलिए। तो भाई 6 पंजे 30, तो 30x प्लस 13 पंजे 65, y माइनस 25 पंजे 125 इज इक्वल टू 0। 6 पंजे 30 माइनस 66 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज कर दो, मतलब समझ गए, आ जाएगी। y की वैल्यू बता पहले कितनी आई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, और x की कितनी आ गई 2। ठीक है, वी हैव द मोस्ट टैलेंटेड टीचर दैट इज हिज नेम इज कार्तिक सर, प्लीज कॉन्टैक्ट हिम फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। सिर्फ इसको कहा मैंने, इक्वेशन सॉल्व करवाने के लिए उनसे कांटेक्ट करे। 10th क्लास की चीज़ है ये, और हमारे 10th के मैथ एक्सपर्ट हैं। बस बस चलिए, समझ गए भाई। बुआ की लड़की है इसकी, और हाँ भाई, यहाँ तक बताइए कितने लोगों को समझ आया और कितने लोगों ने सोल्व करा खुद से। हाँ भाई, कहाँ कौन से गम में है तू ज़्यादा मत सोचा कर, या तू क्या कहूँ अब तेरे को, एक हफ्ता और झेलना है और तुझे, और क्या करें फिर। इनको भगा दूंगा ना फिर यहाँ से। हाँ फीस अलग से देनी पड़ेगी फिर शाम की है। हाँ दे दियो है, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए बंद हो जाएगा फिर शाम का बैच, आपको सुबह ही करना। आप तो आते हो, आप तो आओ आराम से, ठीक है भाई। और फीस दे दे तो जल्दी से हैं। चलिए, हाँ भाई आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। सर अगला सर बता रहे थे कि वो जो दूसरे टीचर आएंगे वो भी हाँ इसी से करेंगे स्टार्ट, वो देख लेंगे हैं। चलिए, वेरी गुड। हाँ भाई, ये कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हुआ, इसको इसमें भी सेटिस्फाई करा के देख लो, इसमें भी दोनों में सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब ये दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा अच्छा, वो क्या होता है, अच्छा मीट करेंगी, अच्छा ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई तू भी बोल अब। अच्छा
कर ले, तू कर लियो है। हाँ भाई तू बता। मैं तेरे को एक बात बता रहा, तू वो बात को हिंदी में लिख ले या इंग्लिश में, ठीक है। किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, किसी भी दो पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, किसी भी दो पॉइंट का क्या निकालना हो, उनको एक्स और वाई के लिए सोल्व कर लिया करो। उनको एक्स और वाई के लिए क्या कर लो, उनको एक्स और वाई के लिए क्या कर लो, तो क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो मैंने बात कही उसको विद से बता, रिपीट कर, रिपीट कर, जो मैंने बोला उसको रिपीट कर। किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। हाँ 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 बस। अब ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू कोऑर्डिनेट में डाल दे। अगर तुझे यहाँ से बाहर जाना हो तो सीधे रास्ते से जा सकता है, तो इसका क्या मतलब है, तू इसी रास्ते से जाएगा, यहाँ से कूदेगा नहीं, समझा। तो मैंने कहा कि इनको सोल्व करना तो सोल्व ही करना है बस। एक बार ये बताओ, y और x की दो वैल्यूज आई है, ये कोऑर्डिनेट में यूज है। है कोऑर्डिनेट तुझे कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है। हाँ हाँ बस फिर और किस चीज़ की वैल्यू है। चलिए एक आधा तो क्या कहें, अब क्या करें। आप अगला क्वेश्चन कराओ कुछ। चलो ठीक है छोड़ो। हैं? चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ना भाई, तेरी तो मैं अपनी तनख्वाह में से उल्टी दे दूंगा। हाँ तेरी तो मैं किसी और कहीं जाएगा, तू वहाँ की भी मैं ही भर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तू ले आऊँगा वहाँ, फॉर्म ले आ तो वहाँ हैं। अच्छा ऐसा हमारे क्लास में बहुत सही सही बच्चे क्लास चले गए। अच्छा चलिए, तुझे तो शक्ल देखते ही भगा देंगे वहाँ से। अच्छा सर पैसे तमाशा देखने जा, तमाशा देखो है है ना भाई, समझ गया ना। चलिए आ जा अभी यहाँ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट हो जाना चाहिए। आज के लेक्चर की शुरुआत में करवाया था हमने, ठीक है। करो जल्दी से। एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखी है जिसके परपेंडिकुलर आपको लाइन निकालनी है, ठीक है। कैसे भी निकलो, मुझे आंसर चाहिए बस। तो भी सुधर जा हैं। सर आ गया आंसर। बोलो x minus 2y minus 5। कॉपी बना रखी तूने मैथ की है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ले ले, जो भी सोच रहा है तो ठीक ही सोच रहा होगा तू। चलिए भाई, तो आपको एक पासिंग पॉइंट तो दे रखा है, बस कमी जो है स्लोप की है ना।
स्लोप यहाँ से आ जाएगी। ये कह रहा है कि जिस इक्वेशन, हाँ भाई पहले आप पीछे शिफ्ट हो जाओ जल्दी, इससे पिछले बेंच पे। हाँ चाहे कितनी बच रही हो, पीछे पीछे जल्दी। परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है? इस लाइन के क्या है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए तो इस लाइन की पहले स्लोप निकालते हैं। वो क्या है, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -2। तो कितना है आंसर, 1/2, 1/2। हमें पता है इसके परपेंडिकुलर की अगर हमें स्लोप निकालनी है, हमें पता हमें इसके परपेंडिकुलर की अगर क्या निकालनी है, तो इसका उल्टा करिए। इसका क्या करिए, और नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2, और नेगेटिव साइन लगाए तो -2। तो जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन की, जो हमें चाहिए, जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो कितनी है, -2। कितनी है, -2। तो इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कितनी है भाई, y माइनस, दैट इज y1 कितना आपका -2, तो y -2 इज इक्वल टू 1 -2 है, -2 इंटू एक्स -1। इधर उधर करो, आपका आंसर आ गया है, दैट इज 2x + y इक्वल टू 0। चलो ठीक है, समझ गए। हाँ भाई इनको कहा, हाँ बोल बोल बोल। $57 हुए अभी, आ जाओ। By using the concept of equation of a line, by using the concept of equation of a line, prove that 3 points are collinear। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। आपको एक लाइन का कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज अगर A है, ये पॉइंट है आपका 3,0, B है आपका -2,2 और C है आपका 8,2। तो आपको प्रूव करना है इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन के हेल्प से कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। क्या आपके पास और भी कोई तरीका है इसको प्रूव करने का? हाँ हाँ बोल बोल बोल। स्लोप से करा था, पिछली बार कैसे करा था, 2 लाइंस की स्लोप निकाल ली थी, मतलब और इक्वल आ गई थी। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा चलिए ठीक है। तो वही हमें तो अब की बार किसका यूज करना है, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन का, इक्वेशंस ऑफ ए। तो सीखिएगा स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है देखो, अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को भी ना कुछ भी ना कहूँ कि ये बीच पॉइंट वाला है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, एसी की इक्वेशन इजीली? पक्का? बताओ फिर जल्दी से, इक्वेशन ऑफ एसी बताओ जल्दी से, क्या आएगी बताओ जल्दी से। मैं लिखता हूँ यहाँ, आप लोग निकाल सकते हो इजीली, निकालो बताओ। और मर्जी है कोई सा भी लो। आज के लेक्चर पे ध्यान दिया है तूने? फिर से खोल के देखियो आज के लेक्चर और फिर बताइयो। क्या मैंने 2 पॉइंट दे रखे हूँ, उससे स्लोप निकालने सिखाई है, उससे इक्वेशन भी निकालने सिखाई है। बहुत बढ़िया, बस तेरा दिमाग थोड़ा लेट चलता पर कोई दिक्कत नहीं है, मेहनती तो है तू। घर जाके लेक्चर्स को दोबारा से देखा कर, हैं ठीक है ना? जब घर जाके लेक्चर को दोबारा से देखेगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में कैच कर लेते हैं ना, जिनकी कैचिंग पावर ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो तू दोबारा से मेहनत करेगा, दोबारा से लेक्चर को देखेगा तो तुझे भी आ जाएगा समझ। एक बार नहीं तो 2 बार देख, 2 बार नहीं तो 3 बार देख। कंसेप्ट ही तो है, समझा? मैं ये तेरे लिए ही कह रहा था अभी इतनी बार। मैं कहा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं आता 2 बार देख लेक्चर को, हैं? समझ गए? कुछ बच्चे एक ही बार में कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है कैच करने में ना। हाँ 2x प्लस, अब तो तू भी बोलने लग गया। चलिए गूंगे भी बोलने लगते हैं। हाँ बता, 2x प्लस 2x minus 5y minus 6। ये इक्वेशन आ गई भाई, हैं? तो भाई यहाँ इक्वेशन एक तो पहले आपको ऐसे 2 पॉइंट पकड़ के इक्वेशन निकाल देनी है। क्या कर देनी है? अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट स्टेप क्या है। अब अगर ये बी पॉइंट जो है, अगर ये कौन सा पॉइंट है, इस लाइन पे लाई करता होगा, दोबारा सुनिएगा, अगर ये जो बी पॉइंट है जो ये आपका था -2,2, अगर ये इस लाइन पे लाई करता होगा तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर ये इस लाइन पे लाई करता होगा तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या अगर ये इस ए सी लाइन पे लाई करता होगा तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? और अगर ए सी लाइन पे लाई कर गया तो इसका मतलब क्या है? ये कोलिनियर हो गया। ध्यान से देखो, इसको रख के देखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट बी that is -2,2 in equation 1। बहरा नहीं हूं मैं, एक बार मैं सुन लेता हूं, ठीक है? ठीक है, तो भाई रखिए। तो 2 इंटू -2 -5 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया? ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 10 हो गया। कितना आया? 0 इक्वल टू 0। तो हैंस बी लाई ऑन ए सी। बी कहाँ लाई करता है इसका मतलब? हैंस ए बी सी आर। ध्यान रखिएगा, मेथड बहुत सारे हैं कोलिनियरिटी को प्रूव करने के लिए, लेकिन पेपर में आपको कई बार देगा कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, ठीक है, या विदाउट यूजिंग स्लोप ऑफ ए लाइन करना है। कौन सा कंसेप्ट आपको लगाना वो आपको पर्टिकुलर देगा, ठीक है? समझ गए? तो कल के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे जो ये कह रहा था, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। और कल क्लास है आपकी नॉर्मल, कोई दिक्कत। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।